स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य शिवाकांत पर। मैं आचार्य शिवाकांत फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रसंग, एक नए विषय के साथ। आज का विषय है व्हाट इज राहु। ठीक सुना, व्हाट इज राहु। क्या है राहु? आखिर राहु है क्या जो हम लोग इतना ज्यादा उसके बारे में हर ज्योतिषी और थोड़ा भी कुंडली का जानकार आपसे हर बार राहु के विषय में ही क्यों बार बार बताता है कि आपका राहु नेट ही, राहु ऐसे है, राहु की दृष्टि है, ये वो और तरह तरह की चीजें। तो आज हम मुख्य विषय राहु पे चर्चा करेंगे, जो कि आज के इस घोर कलयुग का राजा है। ठीक सुना आपने कि राहु आज के कलयुग का राजा है। तो हम चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो पुराने हैं वो हमारे साथ निरंतर बने रहें और आपसे भी वही पुराना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और इसी तरह अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहें हमारे साथ आचार्य शिवाकांत। देखिए, जिस वर्तमान स्थिति और समय पे हम लोग खड़े हैं वो है राहु का समय। जी हाँ, हर युग का एक राजा होता है। ऐसा विदित है वेदों में कि राहु कलयुग का राजा होगा। ठीक सुना, राहु कलयुग का राजा होगा। आज राहु के विषय में बताना भी इस वजह से अनिवार्य था। कई लोग मुझसे कहते हैं सर कि हमारी कुंडली हमने पंडितों को दिखाई, उन्होंने बताया कि सूर्य सही, चंद्र सही, मंगल सही, फिर भी हमारी कुंडली में कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुंडली का मतलब है कि हमें अब किसी के पास कोई समस्या होगी तभी तो कोई अपना विचारांश कराने कुंडली लेके जाता होगा, जनपत्ति का लेकर, और विद्वानों को दिखाता होगा। कई सारे विद्वान हैं जो नवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि तक को देख लेते हैं, लेकिन राहु और केतु, ये एक सर के ऊपर का पार्ट, एक सर के नीचे का। तो आज हम डेफिनेशन पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं क्या है राहु। एक्चुअल में राहु स्वरभानु नामक राक्षस था। एक कहानी बड़ी फेमस है, आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगी। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी देना उचित समझता हूँ। राहु एक्चुअल में एक स्वरभानु नामक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस समय स्वरभानु नामक राक्षस भी, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां पर सर्प के द्वारा उसको मथा गया था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। मैं बहुत डिटेल पे न जाते हुए जल्दी इस कहानी को पूरा कर दूं। और उस मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक था अमृत। विष तो शंकर ने पिया था, बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। और लेकिन उसमें अमृत भी निकला था। ये जो देवता आपको अमर दिख रहे हैं, ये क्यों हैं? अमृत का पान किए हुए हैं। और इसके बाद राहु और केतु जो है ये भी अमर हो चुके हैं। क्यों, कैसे समझिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस अमृत को वितरित किया जा रहा था, कैसे वितरित किया जा रहा था? देवता और राक्षस के बीच में। तो आप समझिएगा, देवता और राक्षस के बीच में जब वितरित किया जा रहा था तो देवताओं को अमृत और राक्षसों को समझ रहे हैं ना ये? हाँ, तो राक्षसों को शराब वितरित की जा रही थी, मदिरा पान। तो हमारे यहाँ हर चीज का एक स्पष्ट शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है। इसलिए हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा पर डिपेंड थी। तो हमारे यहाँ मदिरा पान बोलते हैं, मादक द्रव्य। ठीक है, तो मदिरा पान, क्योंकि राक्षसों को मदिरा पान और देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था। तो हुआ क्या, जब एक सभी राक्षस बिल्कुल लोटपोट से एकदम लदे थे, किससे? शराब से, मदिरा से। आज डेट में जिसको हम शराब बोलते हैं, मदिरा से तृप्त थे।
तो वो नशे में चूर थे। लेकिन उन्हीं में से एक राक्षस थोड़ा दिमागी था, जिसका नाम था स्वरभानु। वो स्वरभानु जाके, ये दृष्टिकोण था उसका, उसने कहीं ना कहीं से कैचअप किया कि ये जो भगवान विष्णु है, तो ये देवताओं को तो अमृत पिलाता है, हमारे बारी में हमको मदिरा करा रहा है, वरना ये लोग मदहोश क्यों हो रहे हैं। तो उसने इस चालाकी से अपना पाला बदल लिया, किसी को भनक न लग पाए, इस दृष्टि से अपना पाला बदला और देवताओं की सीरीज में जाके देवता का वेश बना के बैठ गया। और बोले अब तो समस्या गंभीर। अब हुआ क्या भाई साहब कि देवता बीच में स्वरभानु, सब देवता एक राक्षस। उसका जो रिएक्शन था, उसके हाव भाव थे, अब क्योंकि देवता है भाई, ज्ञानी है, ज्ञान के सागर है, तुरंत सूर्यचंद्र ने कैचअप कर लिया और तुरंत उसकी जानकारी इसको माय लॉर्ड श्री कृष्ण, आचार्यों के आचार्य कौन, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को दिया। और श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उसको सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ, वो उस अलग करते समय एक बूंद अमृत उसको अपनी जब बारी में पी चुका था। उस वजह से उसका जो चेहरा है, यानी गर्दन के ऊपर का भाग और गर्दन के नीचे का भाग, दो अलग अलग होने के बाद भी वो जिंदा था। इसके बाद बड़ी कोताहल मच गई। फिर उसके बाद वो गया भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ तो भोलेनाथ, फिर भगवान शंकर भोलेनाथ ने उसको अमर कर दिया। अमर क्या किया, ऑलरेडी वो अमृत पी ही चुका था। जो गर्दन के ऊपर का पार्ट था वो बना राहु और गर्दन के नीचे का पार्ट पूरा हो गया केतु। तो आज का जो गर्दन के ऊपर पार्ट राहु, ये ही एक्चुअल में बहुत बड़ा अपने आप में दम रखता है। भगवान इसकी अगर आप शक्ल देखेंगे तो बड़ी भयानक सी शक्ल है, एकदम सनी का तो खैर पतले दुबले हैं, एकदम विकराल, ये भयंकर, देख रहे हैं ये भयंकर शक्ल, मतलब आदमी डर जाए। बड़े बड़े लोग अगर रियल में अगर उसको एक्चुअल में राहु को अगर देख लें तो मान लो कि उनकी पेशाब छूट जाए, सब पेशाब कहाँ पर जाता है, तब भयानक उसका दृश्य है। खैर हम उस पर न जाते हुए हम आपको एक चीज बताना चाह रहे थे कि राहु, अब इसको सर्प, अब आप लोग कहते सर्प की पूजा करो, तो सर्प का मतलब समझिए, राहु का ऊपरी भाग जो सर था उसमें भगवान शंकर जी ने नीचे उसके सर्प का पूंछ वाला हिस्सा लगा दिया। हाँ, और जो सर्प का मुंह था फन वाला वो लगा दिया गर्दन के नीचे वाले पार्ट में, तो केतु बन गया। तो राहु केतु दो ग्रह बन गए इस तरह। फिर इनको 9 ग्रह में, यानी ग्रह पहले 7 हुआ करते थे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। फिर उसमें से 2 जोड़ दिए गए, राहु केतु, जिनका खुद का कोई भाव नहीं है, लेकिन ये प्रभावी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कलयुग है, राहु काल चल रहा है, राहु का ही समय है। कलयुग में राक्षस राजा होगा। आप देख लीजिए हर जगह प्रदूषण, गलत दृश्य, मदिरा पान, शराब, अंग्रेजी दवा, विदेशी कल्चर, ये सब क्या है, राहु है, मैकेनिज्म राहु। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, जितना भी मीडिया नहीं, इंटरनेट मतलब जाल, और ये सब राहु है। आज आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अपने डेली लाइफ में आप देखिए, आज अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी डॉक्टर्स ये क्यों इतना पैसा कमा रहे हैं, ये इतना सक्सेसफुल क्यों आपको दिख रहे हैं, उसके पीछे का एक रीजन है राहु। आप मुझसे पूछेंगे कैसे, समझिए राहु एक्चुअल में क्या है कि वो विदेश से संबंधित है, फॉरेन दारू, फॉरेन मोबाइल, फॉरेन कपड़े, फॉरेन जमीन, फॉरेन कल्चर, फॉरेन दवाई, फॉरेन पानी बोतल वाला, बिस्लरी वाला है, सब चीज विदेशी हो जाएगा सर। अंग्रेजी खाद, तो अंग्रेजी का मतलब विदेशी से समझिए। विदेश शब्द जहां भी आ जाए, मेरी एक पॉइंट नोट कर लीजिए अपने माइंड पे, कि विदेश शब्द जहां भी आ जाए तो वो एक्चुअल में राहु से ही संबंधित होगा। विदेश शब्द जहां भी आ जाए वो राहु से संबंधित होगा। और इस तरह पूर्ण संपूर्ण इस कलयुग में राहु ही राज करेगा। अभी तो कलयुग का अंत छोड़िए, अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी आपको वो देखना पड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। ठीक सुना आपने। तभी मैं आपको कहता हूं कि आप देख लीजिए दवा, पहले चीज तो हम दवा शुरू करेंगे, दवा दारू यानी दवा से, फिर दारू भी आएंगे। तो दवा क्या है,
दवा आप समझिए, आज अंग्रेजी दवा ही क्यों फायदा कर रही है? युग उसका राहु का, प्रभाव उसका राहु का, तो दवा भी तो राहु की फायदा करेगी। विदेशी दवाइयां, ठीक सुनिएगा, विदेशी दवाइयां, अंग्रेजी इसको हम कहते हैं अंग्रेजी दवाई, तो वही तो फायदा कर रही है। आज विदेशी मशीनें, आज सब ज्ञान एकदम बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, आयुर्वेद थे, होम्योपैथ, सब कहाँ चला गया? सर राहु का समय है, आप आयुर्वेद होम्योपैथ के चक्कर पड़े, जीवन में कैसे बदलेगा? बदलाव होगा नहीं हो सकता। क्यों? उसका समय है, प्रभाव है। आज आप देखिए, हम लोग को बुखार आता, खांसी आता, छींक आ, कुछ भी अंग्रेजी दवा, सीधे मेडिकल दवा ला, खाई, आराम मिल गया। यहाँ आयुर्वेद घर में लोग करते हैं, अदरक और उसके बाद गुड़ और न जाने क्या क्या लाऊंगा, शायद नहीं फायदा कर रही। क्यों? क्योंकि युग ही राहु का है, राजा है कलयुग का। सर अगर उसको साथ उसको लेके नहीं चलोगे, आप खत्म, समाप्त। जो सूर्य ग्रहण की दृष्टि लगा दे, ग्रहण लगा दे, उससे ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? तो उसके पास आज अत्यधिक शक्ति है। दूसरा, दारू आप ले लीजिए, दारू थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। आज देसी दारू क्यों इतना ज्यादा सप्लाई कम है? अंग्रेजी दारू डिमांड क्या है? क्यों इतना ज्यादा बिक रहा है? इतनी हाई पोटेंसी रेट पे इतना इतना ब्रांड हजारों में बिक रहा है, इतना इतना मतलब ब्रांडेड, और इतना रुपये दारू में। आज देखो आबकारी विभाग बना है, सरकारें अगर देखा जाए तो सब आबकारी विभाग चलाने रहे, इसी पैसे से ही तो वेतन सब लोग को दे रहे हैं। तो दारू एक बड़ा सिस्टम है। दारू क्या है? राहु, और उसमें अंग्रेजी दवा राहु। तो दवा और दारू, दवा भी अंग्रेजी राहु की चल रही है। हर जगह आप देख लीजिए, गदर काटे भाई साहब। इसके बाद आप वहां चले जाइए, दारू पे अंग्रेजी दारू, अंग्रेजी ठंडी बियर, गदर काटे, क्यों? राहु। तो दवा और दारू दोनों राहु की कर रही, यानी विदेशी। ध्यान से, बार बार कह रहा हूं विदेशी, इस शब्द को समझते चलिएगा। दूसरा आ जाइए, आज हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर पे आप राहु देख लीजिए। आज आप मोस्टली देखेंगे सबको कहीं ना कहीं चश्मा लग रहा है। एक चीज समझ लीजिए कि बॉडी का राइट साइड इज राइट साइड इज सन, लेफ्ट साइड मून। जो आपका शरीर का दाहिना हिस्सा है वो सूर्य का है, और बायां हिस्सा चंद्रमा से प्रभावित होता है। तो दाहिना हिस्सा में दाहिनी आंख है। आज आप देखिए, ज्यादातर लोगों को आई साइड वीक हो रही है। क्यों? कलयुग, राहु, उसमें से ये जितने भी, अब जैसे ज्यादातर चश्मा क्यों लग रहा है? क्योंकि सूर्य चंद्र को मोस्टली सभी की कुंडली में धीरे 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 कम ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि उसका युग है राहु का। और कहीं ना कहीं अपने कर्म से भी हम राहु को और केतु को निमंत्रण दे देते हैं। हाँ समझिए कैसे? जैसे रात्रि में ज्यादा जगना, ज्यादा अनायास, तो उससे कुछ लोग आपको बताएंगे राहु चंद्र खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, उससे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लाइफ स्टाइल भी उतना मानता नहीं रखती है, मेरा मानना व्यक्तिगत। लेकिन लाइफ स्टाइल के साथ साथ एक्यूरेट नॉलेज, अगर हम अपनी कुंडली जन्म पत्रिका को सही समय से, सही व्यक्ति से, हर कुछ क्षणों में, कुछ क्षणों का मतलब साल, मतलब प्रेडिक्शन कराते रहे जब भी लगातार। अब लगातार, आप लगातार का मतलब है कितने दिन में, तो आप डिसाइड करिए कि आप कितने दिन में करते हैं या आप कराते हैं। तो इसका अगर हम देखते रहेंगे तो हमको अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाना है, कैसे लाना है, क्या खान पान रखना है, सारी चीज हमारी कुंडली बता देती है कि हमको इसमें क्या करना है, कितना हमको कार्य करना है, किस लेवल से करना है, सकारात्मक। दूसरा, कर्म प्रधान होता है। ये आपकी बात मैं मानता हूं 100%। अगर कर्म पहला पहिया है तो कुंडली आपका, यानी भाग्य, किस्मत जो आप लेके चले आए हैं, तो दूसरा पहिया है, उसका आप जीता जाता उदाहरण है कि आज हर आदमी मेहनत कर रहा है, जिसका कर्म भी स्ट्रांग है तो किस्मत। लेकिन पिछड़ा वाला भाग कहाँ चला जाएगा? पहिया नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक्यूरेट नॉलेज रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। क्योंकि आज यूट्यूब में कचड़ा भी बहुत ज्यादा भरा है। कुंडली बनाने के नाम पे और ज्योतिष के नाम पे ठगी चल रही है सर, ठगी। हर व्यक्ति अपने आप को योग्य बताने में तुला हुआ है। मैं सर कुंडली बनाने में और सब चीजों में बहुत शून्य हूँ। मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा, मुझे जो देना है, ये चैनल आपको जो देगा वो एक्यूरेट नॉलेज देगा। आप किसी भी पैमाने पे इसको जो है समझ रहे हैं, आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। दवा दारू शुरू किया था, बॉडी स्ट्रक्चर, तो आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में अब आप आ जाइए। जैसे कि अभी हम, जैसे एक एग्जाम्पल, अभी जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप ले लेते हैं इंटरनेट का। जाल, इंटरनेट में जाल, इंटरनेट। तो जो भी ये इंटरनेट क्या है,
दिख रहा है क्या आंखों से? जो नहीं दिखता ना, सॉफ्टवेयर है ना, राहु। सॉफ्टवेयर है माने राहु। तो इंटरनेट का मतलब है कि जो हमें नहीं दिख रहा है ना, सॉफ्टवेयर है यानी कि राहु है। तो इंटरनेट भी हमारे राहु के उसमें आता है। और साथ साथ आपको ध्यान देना होगा कि जितना भी आप का यूट्यूब, अब आप देखिए, इसके बाद दूसरा आप एंगल ले लीजिए, इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट पे इसकी थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास करिए। जैसे कि यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े हैं, वो आम जो व्यवसायी हैं, जो पैसा लगाते इन्वेस्ट करते हैं सर, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई, फिर भी यूट्यूबर जो देख रहे हैं, सामान्य से व्यक्ति अपना स्किल दिखा के, अपना प्रदर्शन करके यूट्यूब पर राहु के साथ प्रदर्शन कर रहा है ना, तो यूट्यूब प्रदर्शन करके सर आज करोड़पति ना सही पर लखपति तो हो ही गए हैं। मैं देखा हूं, करोड़पति तो ना सही, मान लो कोई झूठ भी दिखा रहा तो लखपति तो एटलीस्ट हो ही गया, महीने में 1-2 लाख तो गिरी से गिरी हालत में कमजोरुआ भी कमा ले रहा है। लेकिन आज तय है कि जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ गया है, अपनी स्किल्स को इंटरनेट पे आ गया है, वो आज डेवलपमेंट हो रहा है। हमने शुरू किया था राहु क्या है, फिर राहु को बताया कि कहां कहां पर चेकिंग करनी है। तो दवा दारू नंबर 1, नंबर 2 इंटरनेट पे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। आज आप देख लीजिए सबके हाथ में 4G नेटवर्क चल रहा है, डिस्प्ले चल रही है, कांच डिस्प्ले, यूट्यूब, इंटरनेट, ये सब क्या है? राहु है। क्या है? राहु। चाहे एक यहाँ पाओ समझिए, ये जो भी चश्मा लगता है ये कहीं ना कहीं कांच है, फाइबर है, लेंस है। तो लेंस भी किस क्षेत्र में आता है? राहु की जरूरत में। आज हर आदमी को अपनी आंख में चश्मा आप देखिए बहुत मोस्टली लग रहा है, कॉमन लग रहा है, किसी का सिर दर्द हो रहा, कोई बहाना लग रहा है, एक्चुअल में सब राहु का प्रभाव है। ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया नंबर 2 का इंटरनेट। अब नंबर 3 पे आ जाइए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के नंबर 3 में एजुकेशन के साथ साथ आप देख लीजिए मशीनीकरण। आज बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनें रखे, सब करोड़ों की। अगर ये मशीनें ना हो तो इलाज संभव ही ना हो। वो भी कौन सी? वही पुराना अपना साहब, विदेशी। विदेशी इज इक्वल टू राहु, राहु इज इक्वल टू विदेशी। फॉरेन से संबंधित है हमारा अपना राहु। अरे यार मैं अपना राहु कैसे बोल गया, सॉरी। अपना राहु का मतलब हमारा राहु, हमारा और आपका जो आप हमें सुन रहे हैं, तो फॉरेन संबंधित है राहु। अब आप देखिए आज बड़े बड़े डॉक्टर, एम्स, PGI, ये जितने भी अरे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अगर मशीनें ना हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ना हो, डिजिटल मशीन ना हो, अब यकीन मानिए इनका सारी डॉक्टरी धरी धरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु, और उनके पास पैसा भी दना दना आ रहा, यूं छप रहा है। आप जब बेतहासा दौलत, तो राहु देता भी बहुत तगड़ा है। सकारात्मक है तो देता है, और नकारात्मक में आ गया तो प्राण खींच लेता है। हाँ, तो पहला हमारा मैंने बताया कि कैसे चेक करेंगे। चेक योर राहु। फर्स्ट आप देख लीजिए अपने एटमॉस्फेयर में दवा दारू। दूसरा मैंने बताया आपका, क्या बताया था? इंटरनेट। और तीसरा क्या है? मशीनीकरण। मशीनीकरण माने कि ये जितने भी मैंने कहा था हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आप देखिए आज बड़ा बड़ा डॉक्टर पास मशीनें न हो तो भला वो देख ले, आपको इलाज कर ले, संभव ही नहीं है सर, है ना। तो आज जो है जितना भी समय आप देख लीजिए सब जगह राहु राहु राहु। अब राहु को आप लोग पाखंड से समझेंगे। अब जो लोग पाखंडी उनके लिए वैज्ञानिक तरीकों से, पहले तो मैंने खुद वैज्ञानिक बता दिया है। चौथा एक एग्जाम्पल और छूट गया, मैं उसको बता देता हूं। जैसे अभी मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आप ब्लेड लीजिए, वीडियो देखते ब्लेड लीजिए और अपना नस काट के दिखाइए। एक नाखून का ऐसे नाखून को लेके काट के दिखाइए, थोड़ा सा चीरा लगाइए, लगाइए चीरा। लगाएंगे मेरे कहने, मैं आचार रहा हूं, आप लगाइए मेरे कहने से। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? दर्द होता है ना। और गेस करिए, सोचिए, समझिए मेरा क्वेश्चन को समझिए। एक जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, कितनी ताकत रहती होगी उस पल उसके बॉडी में, उसके मन पे, उस पे, दिमाग पे। हाँ बता ना, खोपड़ी गर्दन के ऊपर का भाग राहु, उसके दिमाग पे इतनी निगेटिविटी पल रही है कि कौन है गर्दन के ऊपर? राहु। और नकारात्मकता फैल रही है, भर गया है कौन? राहु।
और भाई साहब इतना पावरफुल बनता है कहाँ पर, माइंड पे, लेकिन निगेटिविटी फॉर्म में, नकारात्मक रूप से जब राहु होता है ना किसी पे कुंडली पे, उस समय तीव्र अवस्था में, तो वही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, अपने हाथ से अपनी जान लेना। आप बताइए, कमेंट करिएगा, क्या किसी ताकत से कम है? क्या ये एक ताकत का पैमाना नहीं है कि अपने हाथ से अपनी जान लेना है? अगर आप देखा जाए तो बड़ा बल, उसकी इच्छा शक्ति कितनी रही होगी। तो ये कौन है? राहु है। राहु अगर निगेटिविटी पे आ जाए तो व्यक्ति अपनी जान ले लेता है, और पॉजिटिविटी में आ जाए तो आदमी फर्श से अर्श पर राज करता है। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े डॉक्टर, वो भी अंग्रेजी डॉक्टर, आयुर्वेद के तो हिरा गए। क्यों? राहु का युग चल रहा है। जो भी इंटरनेट में है एडवर्टाइजमेंट, ये भयंकर एडवर्टाइजमेंट। आज देखिए प्रोडक्ट जो भी आज इंटरनेट पे चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, वो तुरंत बिक रहा है। क्यों? उसके पीछे है राहु। तो भैया पूरा जीवन हमारा राहु से प्रभावित है। अब आप कहते हैं कि सर आयुर्वेद और दुनिया वाली बातें, तो मैं आपको ये बता रहा था, 4 चीज बता दिया हूं। दवा दारू, इंटरनेट, तीसरा मशीनें, कौन सी मशीनें? डॉक्टरों की मशीनें, जितना भी है। चौथा आपको बता दिया आत्महत्या वाला पॉइंट। अब यह पॉइंट आप किसी भी पंडित से भी देखिएगा, पूछिएगा, यूट्यूब पे आप सर्च मार लीजिए, मुझ पे की ना यूट्यूब पे सर्च मारिए, इसके बाद किताबें आती हैं, हम लोग उनको पढ़िए। लेकिन मैं जब यहाँ पर कोई चीज बताता हूँ तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ। आपको कहीं पर भी मेरी बात अगर गलत लगती है, ना समझ आती, या आपको लगता है नहीं ये होना चाहिए, आप कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझको अलग से टाइप करके भेज सकते हैं। तो जो भी लोग मुझको सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं आपसे कांटेक्ट में रहूं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उठाइए पेन कॉपी। अब तो पेन कॉपी कहाँ उठाता है भाई, उठाओ मोबाइल, पेन कॉपी, जो भी है आपके पास, लिखिए वाला नंबर 7275 फिर 722172 72 75 72 21 72। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ इंग्लिश में, 7275 722 172 72 75 72 21 72। आचार्य जीवाकांत। आप मेरे फेसबुक पे फेसबुक प्रोफाइल में भी आ सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आप मुझको जाके सर्च करिएगा। दूसरी बात, मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी जहां भी मिलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आचार्य जीवाकांत आपको डालना है, वो भी हिंदी में, तब मैं आपको मिलूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं, एक मेरा अभियान ये भी है युग विदेशी, पर एक्चुअल में मेरा एक रीजन विचार था कि इंग्लिश क्या है, फॉरेन लैंग्वेज राहु से, बात सही है। आप देखिए इंग्लिश वाले कोई जल्दी आती है, लेकिन मैं चाहता था थोड़ा यूनिकनेस, इसलिए मैंने हर जगह आचार्य जीवाकांत शुद्ध हिंदी में लिख रखा है, ताकि एक इस भीड़ में एक अद्वितीय स्थान बना रहे। मेरा मकसद भीड़ में खड़ा होना नहीं है, मैं आया हूं यहाँ पर अपना पीछे भीड़ चलवाने के लिए। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो लोग अपने आप को कमजोर रखते हैं, तो उनके लिए फिर से एक बार कह देना चाहता हूं, मैं आया हूं भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, उस काम को करने के लिए, ताकि मेरे पीछे भीड़ खड़ी मिले। हाँ, तो इसी आशा के साथ मैं आपका फिर आता रहूंगा। दूसरी बात, जिन जिन लोगों को लगता है कि जन्म कुंडली कई जगह दिखा चुके हैं और फिर भी निराश है, परेशान है, वो मेरे पास एक बार कांटेक्ट कर लें, अगर विश्वास है तो। अदरवाइज कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा प्रेडिक्शन अद्वितीय रहेगा, क्योंकि मैं ही यूनिकनेस हूँ। अष्टावक्र 18 जगह टेढ़ा था, मैं तो शिवाकांत, मैं तो उन्हीं जगह टेढ़ा हूँ। हो सकता है मेरे विचार से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता हो, क्योंकि मेरा मानना है, ये वीडियो में आप समझिए कि जीवन में एक चीज और भी है कि अगर आप परेशान हैं तो एक चीज मतलब नोट रखिए अपनी दिमाग पे, जीवन, लाइफ इज अ युद्ध क्षेत्र, सब युद्ध क्षेत्र है। रोज आपको लड़ना है। रोज का मतलब यहाँ पर देखिए शाब्दिक अर्थ अलग है। रोज मतलब डेली संबंधित नहीं है, हर क्षण, हर माइक्रो सेकेंड लेवल पे, एक माइक्रो सेकेंड नहीं, माइक्रो सेकेंड, यहाँ हर एक क्षण योद्धा तरीके आपको लड़ना है। जिंदगी कहेगी तू आ, मैं तुझको मारूंगी, तुम कहना तुम मेरे पास ना नहीं, मैं किल कर दूंगा। किसको? निगेटिविटी को। जीवन को युद्ध की तरीके लें, कटे या मरे पर कार्य करते रहें। जिस पर हैं, जिस प्रोफेशन में
बिल्कुल फाड़ के रख दीजिए, इतनी मेहनत करिए कि अगर कहीं पर आप जॉब भी कर रहे हैं तो सर 10 लोग हों तो एक आप सिलेक्ट हों। जिस दिन ये वाली चुनौती अपने अंदर ले लेंगे ना, तो आप देखेंगे आप एक अलग यूनिक लिए टहलेंगे। आपके पास ऑफर आएंगे, आप उनको रिजेक्ट मारेंगे, आई हैव नो टाइम। तो ये कब आएगा? जब हम जीवन को युद्ध की तरह देखेंगे। खांसी बुखार जुकाम तो छोड़िए सर, खांसी बुखार जुकाम तो छोड़िए सर, अगर थोड़ा भूखा भी रहना पड़ेगा तब भी मैं काम करेगा, मैं लड़ेगा। ले तलवार भाला नहीं, तलवार भाला मतलब है पेन कापी किताब। आप जिस क्षेत्र में है जो जो टूल्स है सबका यूज करिए। तो जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में कभी भी अपनी कमजोरी और ये सब चीजों को प्रदर्शन नहीं करना है। नहीं सामने वाला शत्रु कौन, जीवन एक्टिव हो जाएगा। किसी को भी ना बताइए ना कि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन पर ध्यान दीजिए। दिल से मेहनत करेंगे सर, आपको मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कर्म प्रधान है और कर्म आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और दूसरा, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, जीवन को युद्ध के तरीके लेना। जिस दिन योद्धा बन जाओगे ना, उस दिन जीवन में हर एक कार्य सर आप बिल्कुल युद्ध, ले तलवार भाला, ये काटो, वो फेंकोगे, बिल्कुल काट मार मचा दो। जीवन भी सर आपके नतमस्तक करेगा। क्या व्यक्तित्व है आपका, तब आप जीवन को सही मायने में जी पाएंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि युद्ध इज इक्वल टू जीवन, अथवा जीवन इज इक्वल टू युद्ध। योद्धक तरीके जिए सर। इसी आशा के साथ मैं शिवकांत, मैं अपना आपका आचार्य शिवकांत आज्ञा लेता हूं। बने रहिए मेरे साथ एक नए वीडियो नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।